हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज सावन महीने का सोमवार है। इस शुभ दिन पर आप सुनेंगे स्वयं भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई सोमवार व्रत कथा। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिलता है। इस कथा को पूरा सुनने से सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर महादेव का अपमान ना करें। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, देवी पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयंप्रभा नामक एक विशाल नगरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्वराज रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामिन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है। जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के यूं कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। यूं कहकर धनवाहन ने पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर कन्या ने कहा, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर पितामाता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, पुत्री ने यह अच्छी बात नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की तरह सखियों के साथ खेलने लगी। वसंत का समय था, वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां से निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगी। यह शाप सुनकर गंधर्व सेना भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसकी विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रिंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूं कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और कोढ़ होने का सब कारण कह सुनाया। ये सुनकर उसके माता पिता शोक से दुखी हो उठे और पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गोश्रिंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोश्रिंग आश्रम के भीतर बैठे थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के बाद वे दोनों गंधर्व पति पत्नी उनके आगे भूमि पर बैठे। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो, वह उपाय करे। गोश्रिंग जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा।
महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोश्रिंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? गोश्रिंग जी ने कहा, महाप्राज्ञ, पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दांत साफ करे, फिर स्नान करके स्वधर्म के अनुसार नित्य कर्म करे। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में उत्तम कलश स्थापित करे, जिसमें आम का पत्ता डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखे और उस पात्र में अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा स्थापित करे। उसके बाद पार्वती जी सहित भगवान शिव की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के खाने योग्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करे, बिजौरा नींबू अर्पण करे। फिर इस मंत्र से सब पूजा करनी चाहिए। ओम नमः पंचवक्त्राय दशबाहु त्रिनेत्रिणे देव श्वेत वृषारूढ़ श्वेताभरण भूषित उमा देहार्ध संयुक्त नमस्ते सर्व मूर्तये। अर्थात महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़, श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोए। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को करंज से दांत साफ करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त भगवान शिव का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाए। शेष सब विधि पहले की तरह करें। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग अर्थात लटजीरा की दातुन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाए तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगुरु भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरी पति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाए और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाए और जागरण करें। पांचवें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करे और मुनक्का के साथ अर्घ्य दे। रात को मौक्तिक तंदुल अर्थात सफेद मक्का का भोजन करे। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव जी का पूजन करे। चमेली की दातुन करे और धतूरे के फल से अर्घ्य दे। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात में खाने वाले कपूर का भोजन करे। सातवें सोमवार को बेला की दातुन करे और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव जी की पूजा करे। जंभीरी नींबू का फल अर्पण करे और चमेली के फूलों से पूजा करके रात को लौंग खाए। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आठवें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव जी का पूजन करे। रात में दूध पिए। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेदवेत्ता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिलता है। नवा सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में अलग अलग सुवर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वामादि शक्तियों की भी स्थापना करें। कमल में परम प्रकाशमय श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की सुवर्णमय प्रतिमा मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्णशया पर स्थापित करनी चाहिए।
सुवर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण शैया पर ढक करके रख दे और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करे। फिर वस्त्र, आभूषण, पान, छत्र, चवर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ की प्रीति के उद्देश्य से पुराणवेत्ता आचार्य को दान करे, वहीं होम कराए। पूजन करके रात में वहीं जागरण करे। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहे। अगले दिन सुबह स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव का ध्यान करे। उसके बाद दूध और खाड़ आदि के बने हुए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करे। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है, धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के पश्चात शिवलोक में जाता है। जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है, वहाँ शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रिंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धन वाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंड पानी के समीप भक्ति पूर्वक गंधर्वेश्वर शिव जी की स्थापना की। ये वर्दा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती, घर में सम्मानित होती तथा पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। अब आप स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव की प्रिय सोमवार व्रत की दूसरी कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को एकाग्र मन से सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यह कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई थी। सूत जी कहते हैं, संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूँगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म और मर्यादा के रक्षक, कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर पुत्री प्राप्त की। एक दिन राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उसका भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह देवी उमा की भांति मांगल्यमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी,
देवी सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने पति के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह दुखदाई वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अपनी सखी के मुख से भविष्य में विधवा होने की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी जी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्रेयी जी ने कहा, सुंदरी, तुम भगवान शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाओ और सोमवार को एकाग्र चित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करके सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती जी की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त हो जाएगी। बड़े से बड़ा एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी जी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के बाद चंद्रांगद कुछ समय तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। पतिव्रता सीमंतिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी जी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सीमंतिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत कठोर दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से व्याकुल हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में मग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा। तक्षक नाग को सभा में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है?
उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, पृथ्वी पर निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ। जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं, वे भगवान सदाशिव हम सबके पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का मन अति प्रसन्न हुआ। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हो आया और वे चंद्रांगद से बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छानुसार यहीं रहो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और भगवान शिव की पूजा में लगी हुई है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के तट पर घूमने लगे। इसी समय सीमंतिनी अपनी सखियों के साथ वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर सवार राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया कि जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। उसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल ना सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताईं। इसका नाम सीमंतिनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे विधवा होने का दुख प्राप्त करके यह शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है।
बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह राजकुमारी प्रत्येक सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पास ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे किसी अपने की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतिनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद सीमंतिनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए स्वर आदि लक्षणों तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम, अथवा मुनि पत्नी मैत्रेय जी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी सोमवार व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। भगवान शिव के प्रसन्न होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार तरह तरह से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के दुखी माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए अपने बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को तुरंत कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से नागराज तक्षक की सहायता पाकर इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को प्राप्त किया है। राजा इंद्रसेन ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से व्याकुल हो गए और उन्होंने संदेशवाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे विधवा वेश का परित्याग करवाया और उसे अनेक प्रकार के आभूषणों से तैयार किया।
उसके बाद नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा अपनी पत्नी को सजाया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अगर आपको भगवान शिव की प्रिय सोमवार व्रत की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।